इस प्राइस पॉइंट पे 5.5 से 10 लाख के बीच और एक गाड़ी जुड़ चुकी है, काफ़ी पॉपुलर, टाटा की पंच। अब देखिए पंच को हमने इस कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसमें टर्बो का ऑप्शन नहीं मिलता है। नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का इंजन दिया गया है। तो आज जो आमने सामने गाड़ियां हैं दोनों में आपको टर्बो दिया गया है, CVT और मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। परफॉर्मेंस पे थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन फिलॉसफी दोनों गाड़ियों की बिल्कुल अलग है। प्रोडक्शन लाइन सेम हो सकता है बट इनकी डिज़ाइंस आप एक बार चेहरे की ओर देखेंगे तो समझ में आएगा। मुस्कुराहट या जो इनका वैल्यू है कंप्लीटली डिफरेंट है मार्केट के लिए। जो काइगर है थोड़ी बहुत क्विड की छाप देता है फ्रंट ग्रिल की ओर देखेंगे, बट ओवरऑल प्रोफाइल ज़्यादा मस्क्यूलर है, ज़्यादा एथलेटिक है। पीछे की ओर आपको स्प्लिट रूफ रेल के साथ स्प्लिट स्पॉइलर मिल जाएंगे। जो इसका LED ट्रीटमेंट है पीछे का टेल लैंप काफ़ी बेहद सुंदर लगता है। दोनों गाड़ियों में 16 इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और अगर निसान मैग्नाइट की बात करें तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है काफ़ी बैलेंस्ड है, फैमिली बायर्स को ज़्यादा पसंद आएगी। ऑन योर फेस नहीं है, काफ़ी सटल सा डिज़ाइन है। थोड़ा ज़्यादा क्रोम के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे निसान मैग्नाइट में। वहीं अगर सी पिलर की बात करें, पिछले हिस्से से अगर क्वार्टर थर्ड की अगर बात करें तो ज़्यादा कूपेश डिज़ाइन है रेनॉ काइगर का, वहीं ज़्यादा अपराइट डिज़ाइन मिलेगा मैग्नाइट में। ओवरऑल अगर डिज़ाइन के आंकड़ों पे जज करें तो मुझे लगता है अगर आपकी उम्र 35 से 40 के नीचे है तो आपका झुकाव ज़्यादा काइगर की ओर होगा। वहीं अगर आप फैमिली बायर हैं, सेटल्ड इन लाइफ और एक बैलेंस SUV देख रहे हैं तो शायद आपको मैग्नाइट ज़्यादा पसंद आएगी। बट ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स दोनों में काफ़ी डिस्टिंक्ट हैं। दोनों सेम फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, कुछ फीचर्स की बात करते हैं और फिर गाड़ी चलाएंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। अब देखिए केबिन के साइज़ की अगर बात करें उसके पहले थोड़ा एक्सटीरियर डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, CMF-A प्लस प्लेटफॉर्म जो रेनॉल्ट ट्राइबर में फर्स्ट हमने देखी थी। सेम प्लेटफॉर्म यहाँ भी दोनों गाड़ियों में अंडरपिन करती है, जिसका ये सीधा सपाट ये मतलब होता है ऑलमोस्ट लेंथ, ब्रेथ, हाइट दोनों गाड़ियों की इक्वल है। थोड़ी सी मतलब कुछ मिलीमीटर, 3-4 मिलीमीटर का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। वो ऑब्वियसली डिज़ाइन के लिहाज से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट व्हील बेस दोनों गाड़ियों में सेम है। 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि जो बैक्स स्पेस है, रूम है, वो इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं क्योंकि पैकेजिंग रेनॉ काइगर में और ज़्यादा कैलकुलेटिव किया गया है। वहाँ जो बूट स्पेस मिलता है काइगर में वो ऑलमोस्ट सेगमेंट लीडिंग कह सकते हैं, 405 लीटर का, ऑलमोस्ट एक सेगमेंट अबव की गाड़ियों में जितना बूट स्पेस मिलता है ऑलमोस्ट उतना स्पेस दिया गया है काइगर में। और वहीं मैग्नाइट की बात करें तो यहाँ बूट स्पेस आपको 336 लीटर तक का मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों में जो अपहोल्स्ट्री मतलब सीट की फैब्रिक यूज़ की गई है, सिमिलर डार्क टोन का यूजेज किया गया है, मोस्टली ब्लैक। आई थिंक ये अच्छा खासा एक अपील देता है, थोड़ा प्रीमियमनेस क्वोशेंट बढ़ाता है। दोनों गाड़ियों में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों में रियर सीट्स पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। लाइनिंग की बात करें तो 19-20 का आंकड़ा है। देखिए दोनों बजट गाड़ियां हैं और आई थिंक ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए बट निराश भी नहीं करेगी। अब जो मैग्नाइट है, मैग्नाइट के अंदर ये डेनिम स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा यूजेज किया गया है, कहीं कहीं फ्रंट में, बैक पे और ये लिवर के इधर उधर थोड़े लेदर मटेरियल यूज़ किए गए हैं, अपील बढ़ाने की कोशिश की गई है। फीचर्स की बात करें तो तालिका में इंक्लूड हो जाती है कनेक्टेड कारटेक मैग्नाइट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग दोनों गाड़ियों में है बट ऑप्शनल है। ऑडियो कीज़ मिल जाएंगे स्टीयरिंग व्हील पे। इसके साथ साथ जो इसका टच स्क्रीन है, दोनों गाड़ियों में 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ फीडबैक है बट जो मेन डिफरेंस आता है वो है ड्राइवर्स डिस्प्ले में। दोनों डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले दिए गए हैं बट निसान मैग्नाइट का जो डिस्प्ले है वो मुझे उतना अच्छा खासा पसंद नहीं आता क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कार्टूनिश लग जाता है। कहीं किसी को लग सकता है कि थोड़ा गिमिकी है, थोड़ा खिलौने टाइप का है। वहीं जो काइगर का ड्राइवर्स डिस्प्ले है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। दोनों केबिन्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस मिल जाएंगे बट अगर कंपेयर किया जाए मुझे मैग्नाइट थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आ रही है। बट
फिट एंड फिनिश लेवल की बात करें, जहां टच अपील की बात होती है, वो प्लास्टिक क्वालिटी मुझे लगता है काइगर में थोड़ा सा बेटर फिनिशिंग किया गया है। काइगर में थोड़ा ज़्यादा आपको अपील दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियमनेस दिखेगा। अगर आप सेंट्रल टनल की ओर देखें, मतलब फ्रंट सीट के बीच के पोर्शन की बात एरिया को देखें, तो वहाँ पे आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है। वहाँ पे आपको जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो आपको एक स्लाइडिंग पॉकेट दिया गया है। तो ये चीज़ें ओवरऑल प्रीमियमनेस को बढ़ाती है। वहीं अगर मैग्नाइट के अंदर आते हैं, मैग्नाइट की जो यूएसपी है केबिन के अंदर, वो है इसके एयरीनेस, क्योंकि इसमें जो रियर सीट के मिरर्स हैं, ग्लास एरिया है, ये काइगर से बड़े हैं। पहले आपको बताया था काइगर की डिज़ाइन थोड़ी सी कूपेइश है, इसके चलते जो रियर पैसेंजर्स को जो ग्लास एरिया मिलता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो लाइट जो इनटेक होता है केबिन के अंदर, वो मैग्नाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है ओवर रेनॉ काइगर। दोनों गाड़ियों में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। स्पीकर या साउंड सिस्टम की बात करें तो मैग्नाइट में आपको 7 स्पीकर का JBL सिस्टम मिलता है, वहीं काइगर में भी 8 स्पीकर का एरकमीज का साउंड स्टीरियो मिल जाएगा, लगभग सिमिलर क्वालिटी लेवल्स पे। अब ये तो थी कुछ फीचर्स की बात, कंफर्ट की बात, स्पेस की बात, जहां आई थिंक ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियां इक्वल स्कोर करती है। बट ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और बताते हैं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, दोनों गाड़ियां राइड एंड हैंडलिंग के मामले में कैसी है, थोड़ी सेफ्टी और वारंटी को लेके भी बात करेंगे। मुझे पता है आज के कंपैरिजन में पंच को नहीं इंक्लूड किया गया है और इसके वजह से बहुत लोग मुझसे नाखुश होंगे, बट देखिए टर्बो वाला फैक्टर था। जल्द ही वो पंच वर्सेस काइगर, पंच वर्सेस मैग्नाइट वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी हमारे ओर से। देखिए इन तीनों गाड़ियों को फुल सल्यूट मेरा, क्योंकि इन्होंने सेगमेंट को ना एक नई दिशा दिखाई है। एक वक्त था जब क्विड, एस्प्रेसो, जो जैक्ड अप हैचबैक कह सकते हैं, या एसयूवी स्टांस के साथ जो हैचबैक आती है, उनकी प्राइस पॉइंट 4 से 6 लाख के बीच। यहाँ से जो कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का मार्केट है, ब्रेजा कह लीजिए, ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू का मार्केट लगभग 7.5-8 लाख से, ये जो 4 से 8 लाख का ब्रैकेट था, इसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मौजूद थी। इन 3 गाड़ियों ने एक नई दिशा दिखाई है और इस दिशा में ना काफ़ी नंबर्स आ रहे हैं। कुछ 8 से 10 हज़ार पंच और काइगर मैग्नाइट मिला के 6 से 8 हज़ार, लगभग 18 से 20 हज़ार मंथली सेल का आंकड़ा इन कुछ गाड़ियों ने पकड़ रखा है, जो एक दिखाता है, दर्शाता है कि मार्केट का झुकाव किस तरफ है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 1 लीटर टर्बो इंजन चला रहा हूँ मैं आज, जो बनाता है लगभग 100 PS का पावर, और इसके साथ साथ 2 ट्रांसमिशन में आते हैं, CVT मैनुअल में थोड़ा सा कम 152 न्यूटन मीटर, वहीं CVT में 160 न्यूटन मीटर का आपको पीक टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ऑटोमेटिक अगर आपको लेना है, जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर है, वो काफ़ी आई थिंक सटल इंजन है, काफ़ी दबा हुआ इंजन है, अराउंड 72 PS का पावर बनाता है। अगर उसके साथ आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपके पास मैग्नाइट का विकल्प नहीं रहेगा, उसके लिए आपको काइगर ही चुननी पड़ेगी। बट अगर आपका थोड़ा सा झुकाव बनता है, थोड़ी एथलेटिक, थोड़ी स्पोर्टी ड्राइविंग की ओर, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल देख रहे हैं आप, तो आपको दोनों में ऑप्शन मिल जाएंगी। प्राइस भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है दोनों गाड़ियों की, कुछ 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होंगे, बट इस 5-10 हज़ार रुपये में ना बहुत फीचर्स इधर उधर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैग्नाइट है उस पर सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जांपल उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, उसके साथ साथ आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल दिया गया है टॉप मॉडल्स पे। इसके साथ साथ अगर आप काइगर की ओर आते हैं, काइगर में आपको 4 एयर बैग मिल जाएंगे, जबकि मैग्नाइट में 2 ही एयर बैग मिलते हैं टॉप मॉडल में। तो जो इनका क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो भी आ चुका है, 4 स्टार मिले हैं दोनों गाड़ियों के। तो शीट मेटल की क्वालिटी भी आप समझ सकते हैं ठीक ठाक दी गई है। परफॉर्मेंस की बात करें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल की, तो आई थिंक दोनों काम चलाओ हैं, दोनों को आप ज़्यादा एंथुजियास्टिक या दोनों को ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं कहेंगे। इनफैक्ट 2 क्यों कह रहा हूँ, सेम इंजन है, दोनों इंजन्स को शेयर किया जाता है। और इस इंजन की जो खासियत है वो है माइलेज, और इसके साथ साथ
कन्वीनियंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिटी ड्राइवेबिलिटी के लिए ये इंजन आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। एक अच्छे खासे टॉर्क बैंड में ऑपरेट करता है, लगभग 1800-1900 आरपीएम से 3500 आरपीएम तक। हाँ, 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ी सी कभी कभार वाइब्रेशन या नॉइज़ केबिन के अंदर थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है, बट अगेन जितना ज़्यादा आप चलाओगे और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको 3 सिलेंडर इंजन थोड़ी नॉइज़ वाइब्रेशन आप उससे वाकिफ़ हो जाओगे, उतनी आपको परेशान नहीं करेगी। अब अगर राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट आपको सेम टाइप की राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी। मोर ऑफ हैंडलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली दोनों बिल्कुल स्पोर्टी गाड़ी नहीं है। अप फ्रंट में बता देता हूँ, बिल्कुल स्पोर्टी गाड़ी नहीं है, बट सिटी कम्यूट के लिए हल्का सा स्टीयरिंग दिया गया है। वेगनेस है ज़रूर, अंडर स्टीयर भी है, बट हल्का स्टीयरिंग है, तो मैनूवरेबिलिटी मतलब जब आप ट्रैफिक के अंदर से फ़िल्टर थ्रू कर रहे हैं या टाइट स्पेस पे पार्किंग कर रहे हैं, तो इसका जो लाइट स्टीयरिंग व्हील है ये आपको बेहद मदद करेगा। अब देखिए इस सेगमेंट में पंच भी आती है, पंच में टर्बो नहीं आता, फिर भी उस गाड़ी की मैं यहाँ पे रेफरेंस देना चाहूँगा। अगर हाईवे आपका ज़्यादा रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप एक इस टाइप की गाड़ी देख रहे हैं, तो पंच आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी। जो सस्पेंशन क्वालिटी है थोड़ा डिफरेंट है मैग्नाइट और काइगर में। काइगर का जो सस्पेंशन है थोड़ा सा सॉफ्ट है। रियर ऑब्वियसली सस्पेंशन सेटअप जो है वो सेम है, सेम मैकफर्सन स्ट्रट के पीछे के सस्पेंशन दिए गए हैं, तो दोनों में जो क्वालिटी है थोड़ी सी नरम है काइगर में, वहीं मैग्नाइट में थोड़ी सी स्टिफ है। तो इसका सीधा इम्प्लीकेशन ये होता है कि जब आप सिटी लाइफ में चला रहे हैं, पीछे बैक सीट में बैठे हैं, तो कभी कभार छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते आप तक पहुंच जाएंगे, थोड़े अंडुलेशंस, थोड़े वाइब्रेशन आप बैक सीट में बैठ के फील कर पाओगे। बट अगेन सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे होने के बावजूद दोनों में हैंडलिंग का बहुत एक फ़र्क नहीं है, जो मैं देखना चाहता था। अगर मैग्नाइट में थोड़ा स्टिफर सस्पेंशन यूज़ किया गया है तो यहाँ पे और थोड़ी बेटर हैंडलिंग हो सकती थी। अब देखिए कुछ फीचर्स की बात करते हैं। जो इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, इसमें आपको ना काइगर में ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, 3 ड्राइव मोड्स दिए गए, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। अब इको बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत मतलब जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा दब जाती है। आप नॉर्मल में चलाइए, या अगर कभी कभार थोड़ा थ्रॉटल इनपुट और हैंडलिंग में आपको थोड़ा जोश चाहिए, थोड़ा जुनून चाहिए, तो थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो आप स्पोर्ट में चला सकते हैं। ऐसा कुछ ड्राइव मोड का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा मैग्नाइट में। तो ये तो थी कुछ फीचर्स जुड़ी हुई मैग्नाइट और काइगर से। हाईलाइट बताएं तो जो इंजन है मोटा मोटा सेम परफॉर्म करता है, थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक परफॉर्मेंस नंबर्स की बात करेंगे 0 to 100 ऑब्वियसली बताने लायक नहीं है, क्योंकि 15 सेकंड से ऊपर लग जाते हैं 0 to 100 स्प्रिंट में, बट फिर भी मैग्नाइट कुछ आधा सेकंड ज़्यादा फास्ट है काइगर से। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन द सिमिलर लाइंस। थोड़ी सी सस्पेंशन में डिफरेंस आ जाती है, सस्पेंशन काइगर की सॉफ्ट है थोड़ी सी, वहीं थोड़ी सी फर्म है मैग्नाइट पे। तो ये तो थी कुछ ड्राइव से जुड़ी हुई बातें। बिल्कुल आप वर्डिक्ट सुनने से पहले एक बार प्राइस की ओर नज़र डाल लेते हैं और फिर बताते हैं कि किसके लिए कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी और मैं क्या चुनना चाहूँगा। मैग्नाइट और काइगर बन चुकी है उन अनगिनत कॉम्बिनेशंस में से एक, जहां पे दो कंपनीज काफ़ी हद तक पार्ट, इंजन और प्लेटफॉर्म शेयर करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है एज पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल टू कैप्चर द मार्केट और ऑल्सो एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए। हमने बहुत सारी गाड़ी देखी है हाल ही में लॉन्च हुई, जैसे कुशाक आई है स्कोडा से और फोक्सवैगन आई है टाइगून, वैसा ही यहाँ भी क्रेटा सेल्टॉस में देखा है हमने, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा है। और इन दोनों गाड़ियों में जितना गैप है ना, इतना ही है इनमें चूज़ करना, डिसीजन मेकिंग इज़ रियली दैट डिफ़िकल्ट, बिकॉज प्राइस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, चलाने में लगभग सेम है, फीचर्स भी भर के दिए गए हैं अगर कंपेयर किए जाएं। तो अगर इन दोनों में से एक पिक करना है, उससे पहले मैं पिक करूँगा इंजन ट्रांसमिशन, मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। थोड़ा प्रीमियम साइड में जाते हैं, लगभग 9 लाख से
8.5 से 10 लाख खर्च करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि CVT ट्रांसमिशन लीजिए, इसके साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल लीजिए जो आपका लाइफ ईजी बनाएगा सिटी ट्रैफिक में। टर्बो पेट्रोल आपको 15 से 16-17 की माइलेज निकाल के दे देगा डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग डायनामिक्स। और CVT 2 पेडल टेक्नोलॉजी आपका काफ़ी हद तक लाइफ आसान बनाएगा इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। और अगर इन दोनों में से चूज़ करना हो तो शायद मैं आज काइगर की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव मेरा बना रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, थोड़ी ज़्यादा एथलेटिक लगती है। बट एट द सेम टाइम मैग्नाइट की भी एक अलग क्राउड है, क्योंकि ये काफ़ी बैलेंस्ड है। शायद फैमिली बायर्स को ये ज़्यादा पसंद आए। इन दोनों में से आपको क्या ज़्यादा सूट करेगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इन दोनों से पंच आपको ज़्यादा बेहतर लगती है तो वो भी मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।